नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे सियासी हलचलों की। तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। केजरीवाल आज हल्द्वानी के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर वो पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और 2022 की चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। साथ ही वे मीडिया से भी बातचीत करेंगे। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश के युवाओं को लुभाने के लिए रोजगार के मुद्दे पर भी राजनीति बनाई है। केजरीवाल चुनाव को लेकर कोई बड़ा वादा भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल का ये पहला कुमाऊं का दौरा होगा। और बातचीत करने के लिए देहरादून से हमारी संवाददाता भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ रही है। भारती, कितने बजे केजरीवाल वहां पर पहुंचेंगे और क्या कार्यक्रम रहने वाला है? सुबह 10:30 बजे का कार्यक्रम है हल्द्वानी पहुंचने का। उनका एक दिन का ये दौरा और तीसरी बार है जब उत्तराखंड आ रहे हैं अनुपम अरविंद केजरीवाल। और आपको ध्यान होगा कि उन्होंने ये ऐलान किया था कि हर महीने वो उत्तराखंड आएंगे और अभी तक तो ऐसा ही देखने को मिला है, क्योंकि 2 बार जब वो उत्तराखंड आए देहरादून में तो उन्होंने ऐलान किया। एक बार आपको ध्यान होगा अजय कोठियाल को सीएम फेस उन्होंने डिक्लेयर किया, फ्री बिजली के मुद्दे पे बात की और इसके अलावा आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात की। इस बार जो उन्होंने अपना ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि वो हल्द्वानी के दौरे पर जब आएंगे तो रोजगार के मुद्दे पर युवाओं से बात करेंगे। यानी कि स्ट्रैटेजी के तहत आम आदमी पार्टी जो है वो उत्तराखंड में आ रही है और कोशिश यहाँ पर यही है कि चुनावों के मद्देनजर अपनी जो घोषणाएं हैं वो यहाँ पर बताएं। अरविंद केजरीवाल का ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पलायन के मुद्दे पर लगातार बात होती है और अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी बात रोजगार के मुद्दे पर या पलायन के मुद्दे पर नहीं की गई है। तो इस बार उन्होंने ये जानकारी दी है कि वो युवाओं से बात करेंगे। तिरंगा संकल्प यात्रा का भी आगाज उत्तराखंड में हल्द्वानी से करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जिस तरीके से भारतीय हम देखें कि इससे पहले जब वो आए थे, चाहे मुफ्त बिजली की सौगात की बात हो या दिल्ली में तमाम तरह की जो योजनाएं चल रही हैं उनको लेकर के बखान किया गया था। ऐसे में इस बार के दौरे से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या माना जाए? चुनाव को देखते हुए कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं? बिल्कुल, ये जो है आम आदमी पार्टी लगातार फोकस कर रही है उत्तराखंड पर और अभी तक कुमाऊं का दौरा नहीं हुआ था। कुमाऊं में कोई भी ऐलान यहाँ पर नहीं किया गया था, इसलिए तराई की जो बेल्ट है वहाँ पर आम आदमी पार्टी अपना फोकस जो है वो करना चाह रही है और इसीलिए हल्द्वानी के दौरे पर वो आ रहे हैं, क्योंकि 2 बार इससे पहले देहरादून आ चुके हैं और यहाँ की जनता को संबोधित कर चुके हैं। लेकिन इस बार हल्द्वानी में जब वो आ रहे हैं तो रोजगार के मुद्दे पर यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि वो कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भारती आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। भारती सकलानी हमारी संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रही थी। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी की तीसरी जन आशीर्वाद यात्रा ऋषिकेश के श्यामपुर से शुरू हुई। जन आशीर्वाद यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। श्यामपुर के ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए आशीर्वाद यात्रा ऋषिकेश पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ आशीर्वाद यात्रा का स्वागत किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि आने वाले सालों में उत्तराखंड को विश्व की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी बनाने की दिशा में काम चल रहा है। आने वाले वर्षों में हम उत्तराखंड को इसको सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी पूरी दुनिया की बनाना चाहते हैं। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और ऋषिकेश चूँकि हमारा बहुत ही धार्मिक और पर्यटन का क्षेत्र है, यह भी जो है यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन यहाँ पर हो, उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से आगे काम करेगी। उस दिशा में हम काम करेंगे। बीजेपी ने चुनाव को देखते हुए जन आशीर्वाद रैली का काम तेज कर दिया है। श्रीनगर और अल्मोड़ा के बाद अब करीब 40 जगहों पर जन आशीर्वाद रैली निकालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज मसूरी विधानसभा क्षेत्र में रैली का प्रोग्राम है। मसूरी विधानसभा की जन आशीर्वाद रैली का आयोजन देहरादून के सर्वे ग्राउंड में होगा। कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी का दावा है कि 2022 में बीजेपी की जीत की शुरुआत मसूरी से होगी। इसका भरोसा उन्होंने सीएम धामी को दिया है। मैंने मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाया है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत की शुरुआत मसूरी विधानसभा से होगी। इस अवसर पर वो मेरी विधानसभा क्षेत्र में कुछ विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे। इधर कांग्रेस भी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। परिवर्तन यात्रा हरिद्वार से शुरू हुई और जिले की 11 विधानसभा सीटों पर अगले 3 दिनों तक परिवर्तन यात्रा होगी। हर की पैड़ी से शुरू हुई परिवर्तन यात्रा में प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी शामिल होना था।
लेकिन पंजाब में चल रहे सियासी संकट के चलते हरीश रावत यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। पार्टी के इस परिवर्तन यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, मैं उन सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। और निश्चित रूप में 2022 में सत्ता का ही परिवर्तन न होकर यहाँ की व्यवस्था का परिवर्तन होगा, युवाओं की जीवन में बेहतरी का परिवर्तन होगा। इनकी बयार बह रही है। आज हमारा दूसरे पड़ाव का पहला दिन है और जिस तरीके का जोश और जुनून यहाँ के कार्यकर्ताओं में और आम जनता में है, निश्चित ही 2022 में परिवर्तन होने जा रहा है। हरिद्वार में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में भीड़ का फायदा उठाकर घुसे मोबाइल चोर की लोगों ने जमकर धुनाई कर दिया। प्रेमनगर आश्रम के पास रैली का स्वागत कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच एक युवक भीड़ में घुसकर लोगों के मोबाइल चुराने की फिराक में था। जैसे ही युवक ने किसी की जेब से मोबाइल फोन निकालना चाहा, तभी उस पर लोगों की नजर पड़ गई और गुस्साए लोगों ने युवक की जमकर धुनाई की। भीड़ की पिटाई से युवक को मामूली चोटें भी आई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल युवक को भीड़ से छुड़ाया और अपने साथ लेकर गए। बीजेपी में संगठन और चुनाव को मिलाकर कुल 5 प्रभारी हैं, जबकि कांग्रेस में संगठन के सिर्फ 3 प्रभारी। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि अगले हफ्ते से प्रभारियों के दोनों मंडलों में दौरे शुरू होंगे। वहीं कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव और 2 सह प्रभारी फिलहाल परिवर्तन यात्रा में व्यस्त हैं। हालांकि नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि प्रभारी और सह प्रभारी लगातार काम कर रहे हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना तरीका है। कहीं पर आवश्यकता होगी, राष्ट्रीय नेतृत्व उसको बड़ी नजदीक से देख रहा है। आवश्यकता होगी तो तदनुसार जो है उसमें परिवर्तन करते हुए कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए काम करेंगे। जी सह प्रभारी जी अलग अलग, जैसा हम लोग कुमाऊं में, गढ़वाल में, अलग अलग क्षेत्रों में सारे कार्यक्रम बनाकर वो अगले हफ्ते से आना शुरू करेंगे। संगठन के प्रभारी सह प्रभारी वो लगातार आ रहे हैं। उत्तराखंड में इन दिनों नेताओं का चलन चल पड़ा है। जनता के गुस्से को अधिकारियों पर डाल दो, खुद कुछ मत करो और अधिकारियों को विलेन बना दो। ऐसा ही कुछ देहरादून के राजपुर में हुआ। अपने इलाके की टूटी सड़क को देखकर बीजेपी विधायक खजान दास बेफर पड़े। राजपुर से बीजेपी विधायक बलबीर रोड पर पहुंचे, जहां सड़कों की हालत देखकर उन्हें गुस्सा आ गया और अधिकारियों को हिदायत देते हुए 15 दिन में सड़कों की हालत को ठीक करने को कहा। हालांकि जनता भी समझ रही है कि चुनाव आते ही अधिकारियों पर भड़कने की वजह क्या है और नेताजी के रंग क्या है। 15 दिन में अगर सही हो गए, नहीं तो हम काला मुंह करेंगे, काला मुंह शहर में घुमाएंगे जुलूस। बेटी वाले से कोई मतलब ही नहीं, कहा उसको बुलाओ लगा ले रहा हूँ, पहले इसी में करूँगा। जो संबंधित ठेकेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिसके नाम से बॉन्ड हुआ है, उसके खिलाफ FRI दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि 3-4 एक्सीडेंट हो गए हैं, जिसके एक पत्रकार महोदय जी के भी 2 हाथ फ्रैक्चर हुए हैं। ये अच्छी बात नहीं है, देखने तक नहीं है और इसलिए हम 15 दिन का समय देते हैं। 15 दिन में अगर दुरुस्त नहीं हुआ तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अभी तो मैंने कह ही दिया है कि जो ये एक्सीडेंट हुआ है इनके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज करें। इसमें जो देख रहे हैं वाकई स्थिति काफ़ी खराब है और इसमें संयुक्त जिम्मेदारी है जल संस्थान, PWD और स्मार्ट सिटी की सबसे ज़्यादा। और इसमें मैं देख रहा हूं कि अनेकों जगह जो BSNL वगैरह के भी चैम्बर हैं वो भी सही ढंग से नहीं बने हुए हैं। अब कोशिश होगी कि ये पूरे जल्दी से जल्दी ये काम पूरा करें। पौड़ी की राजस्व ग्राम सभा धनाऊ तल्ला के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग पूरी नहीं होने पर विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दे दी है। जनप्रतिनिधियों और विभाग की हिलावाली के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। वहीं अंबेडकर नगर बस्ती के ग्रामीणों ने डीएम को इसे लेकर जानकारी भी दे दी है और आंदोलन की बात कही है। 60 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी आज तक उस गांव के लोग असहाय महसूस कर रहे हैं और वहां पे सड़क निर्माण एक सिर्फ छलावा दिया जा रहा है राजनीतिक दलों के द्वारा और वहां पे अभी तक धरातल पर कुछ भी विकास कार्य ऐसे नहीं हो पाए कि उन लोगों को सुविधाएं मिल पाए। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो आने वाले विधानसभा का चुनाव का बहिष्कार होगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रथम चरण का DPR बना के शासन को प्रेषित किया गया है, अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुआ है। स्वीकृति प्राप्त करने के लिए दोबारा से प्रयास करने के लिए मैंने उनको एक निर्देश दिया है और जो भी कार्रवाई उनके स्तर पे हुआ है उसके पत्राचार मुझे उपलब्ध कराने का निर्देश दिया ताकि मैं भी अपने स्तर से संबंधित प्रकरण पे कार्रवाई कर सकूं। पौड़ी से खबर है, जहां पर दिव्यांगों के लिए आधुनिक बैसाखी बनाने वाली छात्रा प्रिंसी को अपर शिक्षा निदेशक ने सम्मानित किया। DDIC शेड्यूल की छात्रा प्रिंसी ने अपने टीचर के साथ मिलकर बैसाखी तैयार किया था, जिसमें वो आसानी से तो चल ही सकते थे,
साथ ही थकने पर उसका इस्तेमाल कुर्सी के रूप में भी कर सकते हैं। बता दें कि प्रिंसी को नेशनल इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। उसको पीवीसी प्लास्टिक से बनाया था और जब हमने नेशनल लेवल पे भी बनाया तो उसको हमने फिर अलग तरीके से बनाया, उसको स्टील से बनाया और जो उसके स्टैंड है उनको भी हमने लॉक सिस्टम में डाला ताकि वो और इजी हो जाए। सर, मैं बच्चों के पास जब जाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि बच्चों, विज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं है, विज्ञान को जियो, विज्ञान को दैनिक जीवन में उतारिए। अगर हम इस प्रकृति से कुछ ले रहे हैं तो हमें इस प्रकृति को लौटाना होगा। तो बस कुछ ऐसी प्रेरणाएं होती और ज्ञान तो हम लोगों ने देना है, वो हमारी ड्यूटी है। हम बतौर टीचर हैं तो हम उनको विज्ञान का ज्ञान जो है वो देते ही रहते हैं। तो देहरादून में शुक्रवार से 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। शॉर्ट फिल्म से लेकर फीचर फिल्म भी इसमें प्रदर्शित की जाएगी। पहले दिन एक्टर विनय पाठक की फिल्म प्रदर्शित की गई। वहीं कोविड काल में लंबे समय बाद हो रहे इस फिल्म फेस्टिवल में आंगन बाजार और फूड फेस्ट भी लगाए जा रहे हैं। मंगलवार यानी कि 21 सितंबर से राज्य में प्राइमरी स्कूल खुलने जा रहे हैं और अब इसके लिए एसओपी भी जारी कर दी गई है। स्कूलों को 2 शिफ्ट में चलाया जाएगा और 3 घंटे के लिए 1 शिफ्ट में स्कूल चलेगा। स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही पढ़ाई की जाएगी। स्कूल के पहले और बाद में 2 बार सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में पढ़ाई जारी रहेगी। अभिभावकों पर बच्चों को स्कूल भेजने का दबाव नहीं होगा। स्कूल में छात्रों के लिए मिड डे मील नहीं बनाया जाएगा। भोजन माता स्कूल आएंगी लेकिन वो सैनिटाइजेशन का काम करेंगी। देहरादून के नए कप्तान जन्मेजय खंडूरी की दरोगा इंस्पेक्टरों की तबादला सूची अब विवादों में आ घिरी है। इसमें सबसे बड़ा विवाद ऋषिकेश कोतवाली के नए कोतवाल को लेकर उठने लगा है। दरअसल बर्खास्तगी की जांच झेल रहे इंस्पेक्टर महेश जोशी की जांच आनन फानन में खत्म करा दी गई और पोस्टिंग पर ऋषिकेश भेज दिया गया। इस पर अब डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग ने एसएसपी से मामले की रिपोर्ट तलब की है। आपको बता दें कि साल 2017 में रायवाला थाने के इंचार्ज रहे महेश जोशी पर आरोप था कि थाने के कांस्टेबल को बिना किसी काम के 2 सालों तक सैलरी दी जाती रही, जबकि थाना प्रभारी ने इसकी जानकारी नहीं जुटाई। मामला सामने आते ही तत्कालीन एसएसपी ने थाना प्रभारी और कांस्टेबल के खिलाफ जांच बैठाई थी। जानकारी में है कि एक थानाध्यक्ष जो अभी नियुक्ति हुई है उनकी जो है 14/1 की कार्रवाई चल रही थी। उसका निस्तारण कब और किन परिस्थितियों में हुआ है वो जानकारी मांगी गई। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। यात्रा के पहले ही दिन बद्रीनाथ धाम में स्थानीय लोगों के साथ ही अन्य राज्यों से पहुंचे लोगों ने दर्शन किया। वहीं दर्शन के बाद श्रद्धालुओं में खुशी देखने को मिली है। यात्रा के दौरान किसी तरह की लापरवाही न हो, इसके लिए जहां स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका द्वारा साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, वहीं मंदिर दर्शन से पहले मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट को चेक किया जा रहा है। मैं मुंबई से आई हूँ और मैं यहाँ उत्तराखंड देखने को आई थी और मुझे पता चला कि ये बद्रीनाथ भी खुल गया है धाम, तो मुझे बहुत खुशी हुई। ये मुझे ऐसे कि मुझे आज दर्शन मिल गए। कि अच्छा अनुभव हुआ और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करके तो ऐसा लग रहा है कि आँखें तृप्त हो गई, हम धन्य हो गए भगवान के दर्शन करके। और यहाँ बहुत अच्छा, यहाँ के गांव वाले भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ हमें बहुत स्नेह और प्यार मिला और यहाँ अपनापन लगा। हमें बिल्कुल भी ये लगा कि हम कहीं दूसरी जगह आए हैं और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करके तो हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। वहीं 5वें धाम के रूप में विख्यात सिखों के पवित्र तीर्थस्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। पंच प्यारों की अगुवाई में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को सचखंड से दरबार साहिब में सुशोभित किया गया। साथ ही अरदास सुखवाणी का पाठ कर यात्रा की शुरुआत हो गई है। श्री हेमकुंड साहिब द्वारा हेमकुंड पहुंचने वाले यात्रियों से ऋषिकेश ट्रस्ट कार्यालय में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने की अपील की गई है। इसके बाद ही श्रद्धालुओं को हेमकुंड साहिब में जाने दिया जाएगा। एक दिन में 1000 श्रद्धालुओं को ही धाम में जाने के लिए अनुमति दी गई है। श्री हेमकुंड साहिब के कपाट यात्रियों के लिए आज खोल दिए गए हैं। 5 प्यारों की अगुवाई में आज गुरु महाराज के यहाँ प्रकाश कर दिया गया है।
आप सबसे सविनय निवेदन है कि जो भी यात्री हेमकुंड साहब की यात्रा के लिए आए वे कृपया करके ऋषिकेश हेमकुंड साहब ट्रस्ट के कार्यालय से अपनी रजिस्ट्रेशन करा के तभी ऊपर के लिए प्रस्थान करें। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।